राम जी का जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, धर्म के आधार पर हुआ है कि संविधान के आधार पर हुआ है? देखिए, जो भी हुआ है वो संविधान का आधार पर हुआ है। ये अगर संविधान से होता तो हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर यह काम करते। ये संविधान के पक्ष में नहीं है। भगवान का आस्था है तो उनका पर्सनल आस्था है, उसको हाईलाइट करके अब वोट के लिए हल्ला करना, ये सब फालतू बात है ना। हिंदू फर्जी नहीं है, मुसलमान फर्जी नहीं है, ये नेता फर्जी है। प्राइवेट या सरकारी कुछ भी हो, 2 रुपया का इनकम होनी चाहिए। राम जी का जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, धर्म के आधार पर हुआ है कि संविधान के आधार पर हुआ है? देखिए, जो भी हुआ है वो संविधान का आधार पर हुआ है और जो जिसका ओपिनियन रहता है वो करेगा। देखिए, संविधान का आधार से इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो हमारा लड़ाई चल रहा था ना मुगल वंश से, जो अब जहाँ पे वो बाबरी मस्जिद का बात था, मंदिर का बात था, वो संविधान ही ने डिसाइड किया कि वहाँ पे राम मंदिर बनेगा। संविधान और हमने डिसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट का आप नोट पढ़े हैं? क्या किया है वहाँ क्या पे? उसमें क्या लिखा है? बाबरी मस्जिद के पास कभी मंदिर था ही नहीं, या मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद को नहीं बनाया गया। पढ़े हैं ना? एक सीधा में बात बोलिए ना। मुझे ये बात पे नहीं, मुझे इतना पता है संविधान के अनुसार जो घोषित किया गया, हमें भी पता है भैया, हम मुस्लिम है। मेरा नाम मोहम्मद इंतखाब हुआ, हम मुस्लिम है। हिंदू का यहाँ शासन है। आप जो कहिएगा हम तैयार है। आप मारिएगा, मार खाने के लिए तैयार है। आपका देश है, आपका देश है, आपका पेपर है, आपका न्यूज है। मेरा कुछ नहीं, आप मारिएगा, हम मार खाने के लिए तैयार है। आपका देश नहीं है? नहीं, मेरा देश कहाँ है? आप हमको भगा रहे हैं। आप हमको भगा रहे हैं। आप जब बोलते हैं हमको भगाने लगते हैं तो हम, मेरा देश कहाँ हुआ? संविधान, अगर ये संविधान से होता, अगर संविधान से होता तो हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर यह काम करते। ये संविधान के पक्ष में नहीं है। ये संविधान के पक्ष में नहीं है। मेरा तो सीधा सवाल था कि धर्म के आधार पर हुआ कि संविधान के आधार पर, क्या कहना? ये धर्म के आधार जैसे ये जो बोल रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हिंदू मतलब मारेंगे तो मार खा जाएंगे, गलत बोल रहे हैं। बिहार में मंदिर से ज्यादा मस्जिद है। हर किसी से पूछिए, बिहार में मंदिर ज्यादा मस्जिद है। जितना मस्जिद के लिए जगह मिलता है ना, उतना मंदिर के लिए जगह नहीं मिल रहा है बिहार में। थोड़ा जगह में मंदिर बना ले रहा है लोग, लेकिन मस्जिद के लिए कम से कम 1 बीघा जमीन चाहिए। हिंदू धर्म तो गली है, तो गली में मंदिर बनेगा जी, तो कैसे कर रहे हैं? लेकिन सब अपने अपने त्योहार मनाते हैं, किसी का त्योहार में कोई रुकावट नहीं करता। ये तो गलत बात बोल रहे हैं कि मतलब हिंदू है, मारेंगे तो मार खा जाएंगे। एक सिंपल से मैं बात बोलना चाहता हूँ। वो बोले कि मेरा नाम मुसलमान है, हम मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। मेरा नाम भी शमशाद आलम है। आज फ्राइडे हम नमाज पढ़ने को नहीं गया, तबीयत ढील है, हम घूमने चले आए हैं। उनसे एक ही बात मैं पूछना चाहूँगा, आज के डेट में हम 10 बंदे जो एजुकेशन क्षेत्र में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या फिर स्कूल से हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से हम विदेश पढ़ने जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, तो क्या हम 2 आदमी जा रहे हैं? एक मेरा दोस्त है, उसका अनिक नाम है, अभी आ रहा है, वो भी मेरे साथ काम करता है। दोनों आदमी 4 साल से साथ में है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो है थिंक के ऊपर है, कोई नहीं मस्जिद नहीं मंदिर कुछ नहीं देता है। वो हमारा एक क्या बोलते हैं, पूजा घर है। आप जैसे पूजा करिए, नहीं करना है मत कीजिए। इसको प्रोपेगेंडा बनाकर राजनीतिक में जो बैठा है वो आदमी खेल रहा है हम लोगों के साथ। जो आप बोलेंगे हम बोलेंगे, वो बिल्कुल गलत है। हम लोग को ये डिसाइड करने वाले नहीं है कि आप मुस्लिम हैं हम हिंदू है। नहीं, हमारा डिसाइड ये है कि आप इंसान हैं, हमको नेचर है आपको हेल्प करना है, आप हमको कीजिए, इतना ही जानिए। ये तो वोट के लिए लड़ाई हो रहा है ना कि राम मंदिर बन गया है, वहाँ बाबरी मस्जिद था, ये था वो था। पास्ट फ्यूचर हम देख रहे हैं, प्रेजेंट में देखिए ना कैसे जी रहे हैं। आप भी तो कह रहे हैं कि मुस्लिम है, हम लोग का बोलना नहीं दिया जा रहा है। क्या हिंदुस्तान में आज़ादी नहीं है आप लोग? हम आज अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे बोला कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो भाई बोल के गए, कमेंट उड़ा, वो भी भाई बोल रहे थे ये भाई साहब हैं, ये भी बोले। देखिए, सिंपल से बात है, थिंक के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा सोच क्या है वो डिपेंड करता है। इंसानियत के नाते सभी आदमी यहाँ पे आए हैं। जो ये भाई साहब ने बोला, इनमें भी बहुत सारे कमियां हैं, बहुत सारा ये है। देखिए भैया, हमारा कमियां गिनाओ आप। एक ही बात बोलना चाहते हैं। सबसे पहला गलती है जो आप बोल रहे हैं ना, राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है संविधान से नहीं हुआ है, हिंदू का ये है। अरे भैया, हमने कब कहा संविधान से नहीं हुआ? हम देखिए, और हिंदू मुसलमान का नहीं, हिंदू अब फर्जी या मुसलमान नहीं है। सुनिए, हिंदू फर्जी नहीं है, मुसलमान फर्जी नहीं है, ये नेता फर्जी है, समझ रहे हैं? चाहे वो बिहार का है, बिहार क्या है, स्टेट है, स्टेट में क्या है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रखंड आता है, प्रखंड के अंदर। सुनिए, एक मिनट, हम क्वेश्चन नहीं आपसे कर रहे हैं, प्लीज। देखिए, हम उतना पढ़े लिखे नहीं है, बस हम लोग बोलते हैं ना इंजीनियर, पढ़े लिखे तो विदेश से पढ़ के आए, कैसे पढ़े लिखे नहीं है? हम इंजीनियर हैं, बस ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आजकल बिहार में बोल रहे हैं साला ढाका से इंजीनियर भरा हुआ है।
तो इसलिए ज़्यादा ये नहीं बोलूँगा। एक मिनट, जान रहे हैं कि आपका हिंदुस्तान में जो शिक्षा दिया जा रहा है वो अभी आपको कम पड़ रहा है, इसलिए तो विदेश जा रहा है ना। तो अभी आपसे बड़ा विद्वान कौन हुआ जी यहाँ जो खड़े हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, एजुकेशन के क्षेत्र में अभी अपना बिहार है चाहे भारत है, जो जिस लेवल से है ना वहाँ पे कमी है, हर एक चीज़ से कमी है। और इसमें हम लोग को आगे बढ़ने के लिए चाहे दूसरे कंट्री में जाना पड़े चाहे जहाँ भी जाना पड़े, हम लोग पढ़ेंगे जाकर वहाँ से। और एजुकेशन क्षेत्र में आज के डेट में बिहार बहुत पीछे है। अभी जब ये क्या बोलते हैं राजनीतिक क्षेत्र में आता है तब जाके कुछ कड़ाई कुछ स्कूल के ऊपर फोकस किया जाता है। और आप लोग क्या ये मीडिया वाले को मैं एक बात बोलता हूँ, हम लोग बहुत सारे न्यूज़ देखते हैं, हर एक जगह देखते हैं, हर एक मीडिया को नहीं, ये मत बोलिए गोदी मीडिया ये है, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा बातें कहाँ हो रहा है, किसको हाईलाइट करना है, किसको दिखाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये जातिवाद है, ये क्या है। अच्छा बोलिएगा तो हम काहे नहीं दिखाएंगे? देखिए अच्छा बोलेंगे तो दिखाइएगा। हाँ, क्या बोल रहे थे? बोलेंगे तो टीआरपी नहीं ना मिलेगा। जब तक कोई दो कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा, विवाद मिलेगा, तभी आप लोग को टीआरपी मिलता है, समझे आप। मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। सही हम बोल रहे हैं, मजाक लग रहा है। टीवी भी खोलते हैं ना तो टाइम पास होता है। पहले होता था कि न्यूज़ में कुछ अच्छा बात दिखा रहा है, कोई अच्छी होती। स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट के बारे में दिखाता है, बाकी ओलंपिक में कोई प्लेयर को जानते हैं आप? एक्स्ट्रा क्रिकेट के अलावा बहुत कम ही जानते होंगे, जो फेमस हुए वही। और उसके बाद फालतू इधर उधर के मोदी साहब क्या कर रहे हैं, आप इतना टाइम कैसे भूखे प्यासे रह गए, ये सब फालतू। हाँ, भगवान का आस्था है तो उनका पर्सनल आस्था, उसको हाईलाइट करके अब वोट के लिए हल्ला करना, ये सब फालतू बात है ना। आप अच्छा बात दिखाइए, मतलब कोई एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ दिखाते हैं, उसमें दिखाया नहीं। 100 मिनट में 100 न्यूज़ में एक ही न्यूज़ को 4 बार दिखाते हैं। एजुकेशन पर बोलिए कि क्या एजुकेशन है बिहार में, व्यवस्था क्या है, देश में व्यवस्था क्या है, ये तो विदेश जा रहे हैं। बिहार में तो एक ही बात है कि वोट बैंक है, समझे। जितना भी जातिवाद है ना यहाँ, ये जातिवाद जहाँ भी है ना, जातिवाद उसी समय तक है जब तक सब पढ़ा हुआ नहीं है। जैसे ही सब पढ़ जाएगा ना वैसे जातिवाद खत्म हो जाएगा, समझे। जब तक नहीं ना पढ़ता तभी तक इन लोग का वोट बैंक है, समझे। बस उस वोट बैंक के कारण ही सब नहीं पढ़ाना चाहता, नहीं तो सरकारी स्कूल का स्थिति नहीं सुधरेगा। ऐसे कैसे नहीं सुधरेगा? इतना कुछ कर रहा है, इतना फालतू में झूठों के न्यूज़ में हम यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। अरे कुछ करिएगा तब ना पता चलेगा। आप लोग झूठों के टाइम बर्बाद। आप सरकारी में पढ़ते हैं कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में पढ़ाई होगा तब ना पढ़ेंगे। हम 1-2 में गए थे तो बोरा बिछा के बैठाता था, मास्टर आता था, आपने बैठ के खैनी बना के खा रहा है। हम बताइए क्या पढ़ेंगे? वही ना। 2 के बाद 3 में हम पटना आ गए, पटना में पढ़ रहे हैं प्राइवेट में, बताइए। अच्छा, आप सरकारी में जाना चाहते हैं कि प्राइवेट में? क्या नौकरी में? हम कुछ नहीं, हम पता है ये फालतू में सरकारी नौकरी का वैकेंसी आ गया, ये आ गया वो। 24 साल तक हम नौकरी कुछ ना कुछ प्राइवेट सरकारी जैसे भी कर ही लेंगे। बैठा नहीं है कि सरकार वैकेंसी लाएगा, ये लाएगा, वो लाएगा। नहीं आएगा तो बिजनेस करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि फालतू बैठा रहेंगे, इंतजार करेंगे वैकेंसी का। सही बोल रहे हैं भैया। सही बोल रहे हैं। किसी को इंतजार नहीं करना चाहिए, आत्मनिर्भर भी रहना चाहिए, अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं कि सरकारी में? प्राइवेट या सरकारी कुछ भी हो, 2 रुपया का इनकम होनी चाहिए। उससे इनकम से जो स्रोत है, इनकम के स्रोत होनी चाहिए, जिससे आदमी अपना परिवार को भरण पोषण कर सके। इसके अलावा और क्या चाहिए हम लोग? यही नहीं चाहिए।